नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और देखिए, हम बिल्कुल बिहारी लहजे में एक बात कहते हैं। कभी कभी हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं, यार कितना सुनाओगे, सुनते सुनते कान पक गया है। लेकिन यह बात आज हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की हर बात, हर जुबान बिहार की बात होती है। देखिए, नीतीश कुमार कितनी बार इधर गए, कितनी बार उधर गए, यह तो हम और आप जानते ही। लेकिन जब से फिर से वह एनडीए गठबंधन में आए हैं, बार बार कह रहे हैं गलती हो गई थी। ठीक ये बात ही वह तब भी कहा करते थे जब महागठबंधन की ओर गए। और इस बात तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इतनी बार कह चुके हैं कि बिहारियों को पीड़ा हो। क्यों इतनी बार कह रहे हैं? एक बार कह चुके, अपने मन को कृत संकल्पित कीजिए ना कि हम कभी इधर उधर नहीं होंगे। यह बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाना, क्या आपके कहे एक बार के वाक्यों से वह संतुष्ट नहीं होते? क्या नरेंद्र मोदी के मन में भी द्वंद्व चलता रहता है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो यह बात जब आप बार बार कहते हैं तो पीड़ा होती है। हमें ही नहीं, सभी बिहारियों को पीड़ा होती है। मैं कल जब पटना से दिल्ली आ रहा था, फ्लाइट में था, कई लोग मिल गए। वह पूछ रहे थे, नीतीश जी इतने कमजोर क्यों हो गए कि उन्हें बार बार पैर छूना पड़ रहा है, नमन कराना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की यूएसपी वह रही है कि कभी उन्हें नरेंद्र मोदी के समकक्ष एक बड़ा राजनेता माना जाता था। और जब विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने किसी चेहरे की बात होती थी तो नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार ठीक है कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं, या फिर यूं कहें कि वह बिहार से बाहर नहीं निकलना चाहते। उन्होंने देख लिया सारी संभावनाएं खत्म हो गई। लेकिन बिहार में आपकी कुर्सी सुरक्षित है, क्योंकि बिहार में 3 की लड़ाई में यह सभी को पता है, जिधर नीतीश कुमार होते हैं उधर तराजू का पलड़ा भारी होता है। अब प्रशांत किशोर भी आए हैं, यह बाद में मालूम होगा कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होती है। लेकिन बार बार आप कहकर कान पका रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में थे, फिर आपने कहा, और आज तो आपने यह कह दिया कि हमारे ही कुछ लोग इधर से उधर लेकर चले गए। इसका आशय तो संजय जी यह भी निकलता है ना कि अब निर्णय लेने की क्षमता, जिस क्षमता के लिए आप जाने जाते थे, वह क्षमता आपके भीतर नहीं है। कोई कुछ कह दे, इससे भी आप प्रभावित हो जाते हैं। हमने तो वो दौर देखा है जब नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ लड़ना कितना कठिन था। उस जंगल राज में, जिसे पटना हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था, नीतीश कुमार लड़ने निकले थे और सफलता भी हासिल की। लेकिन आज बार बार कभी नमन कराना, कभी बंधन कराना, कभी पैर छू लेना और ऐसी ऐसी बातें कह जाना। अब देखिए, सामान्य बातों पर भाषण देने के लिए भी आपको लिखा हुआ पढ़ना पड़ रहा है। नीतीश कुमार से ये उम्मीद तो नहीं थी। हर बात में जब आप कहते हैं हमने किया न जी, हमने किया न जी, उठो न जी, वंदन करो, अभिनंदन करो, ये बातें बिहार को शोभा नहीं देती है। और प्रत्येक बिहारी के मन में एक टीस पैदा हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री इतने असहाय क्यों होते जा रहे हैं और इस तरीके से बार बार उन्हें सफाई क्यों देनी पड़ रही है? संजय जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार एक स्टैंड के लिए जाने जाते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी भी उसी स्ट्रक्चर के लीडर थे
जिस स्टेचर के लीडर कभी नरेंद्र मोदी हुआ करते। बल्कि मैं तो मानता हूं कि मुख्यमंत्री जब गुजरात के बने थे तो नीतीश कुमार की भी ताकत करीब करीब वही थी। वो बिल्कुल। नीतीश कुमार जो बराबरी में बात करते थे, और वो बराबरी में, ठीक है, स्टैंड बदलते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना स्टैंड बदलते रहती हैं, लेकिन जो लाचारगी आप बता रहे हैं कि जो लाचारगी दिखती है, जो दिखती है विवशता, अब वो कहते कहते पहले तो लग रहा था कि कोई कैसेट, जैसे टेप रिकॉर्डर के जमाने में कोई कैसेट फंस जाता था तो बार बार वही बजता था। जी आज बिल्कुल। तो उन्होंने जमुई की सभा में जब मैं सुना उनको बोलते हुए, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी व्यवस्था क्यों इतनी सफाई ये दे रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी को क्यों भरोसा दिला रहे हैं कि हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी आपके साथ थे, और कुछ लोग जो हमें इधर से उधर करवा दिया, तब हम इधर उधर गए, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जाने जाते थे कि नीतीश कुमार बोलते नहीं है लेकिन निर्णय नीतीश कुमार के होते हैं। जी आप तो सार्वजनिक मंच से आप साबित कर रहे हैं कि अब आपके निर्णय नहीं थे। अगर गठबंधन बदले तो ये निर्णय आपका नहीं था, ये निर्णय किसी और का था। मतलब क्या अब निर्णय लेने के लिए कोई और व्यक्ति हो जाता है जो तय कर देता है, और आप उस निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं? तो ये कौन सी बात, इसको कहते हैं ना कि अपनी विवशता, अपनी लाचारी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देखिए गलती हमने नहीं की बल्कि हमसे गलती करवाई गई। एक, जी और दूसरी बात, जहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिहार की विरासत पर देश को अभिमान है, स्वाभिमान है, बिहार की ताकत पर हमें गर्व है। कल कहते कहते 13 को जब वो आए थे तो उन्होंने जी कहा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा आयाम रखा है देश में विकास का, और उसका हम लोग अनुसरण करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ और बिल्कुल। बड़ी संजीदगी में कहा। जी जब आपके सामने इस बात को समझते हैं कि जहां जिसके साथ आप खड़े रहेंगे बिहार की सत्ता उसी के इर्द गिर्द होगी, फिर इतनी लाचारी, बेबसी दिखाने की जरूरत क्या है? एक, और दूसरी बात, इस सच्चाई को हम और आप दोनों स्वीकार करें न करें, बिहार के लोग अब स्वीकार करने लगे हैं कि फिजिकली और पॉलिटिकली नीतीश कुमार कमजोर हुए। ठीक जी है, एक समीकरण इन्होंने बना दिया, वो समीकरण इनके साथ खड़ा है, और उस सोशल इंजीनियरिंग का लाभ जब तक नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में रहेंगे इनको मिलते रहेगा। लेकिन पैर छूने वाली बात एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, बार बार अगर आप मंच से जाकर के पैर छूने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस झुक कर करके और विनम्रता से जैसे बच्चा पैर छूता है, मैं तो बता रहा हूं कि 13 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी इस देश वो में। क्यों नहीं पैर छूटे हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा कि सार्वजनिक मंच बिल्कुल। पर वो प्रधानमंत्री जी के पैर छू रहे हैं। हम्म। वो तस्वीर तो कभी नहीं दिखी। अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही बड़े श्रद्धा के पात्र हैं तो सारे मुख्यमंत्री जाते और उनको पहले पैर छू करके प्रणाम करते, और कैमरे हम्म। के लेंस वहां पर फोकस करता कि देखिए प्रधानमंत्री जी को सारे राज्य के मुख्यमंत्री पैर छूते हैं, तो नीतीश कुमार जी भी पैर छू रहे हैं। तो कभी आर के सिन्हा को, कभी नरेंद्र मोदी जी का, ये कहीं ना कहीं से एक इनके फिजिकली ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ये तो परिचय देता है। अरे दूसरी एक बात, बात और है ना संजय जी, एक बात और है ना। देखिए आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नीतीश कुमार की मिसाल पेश की। उसी नरेंद्र मोदी ने 2015 में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल पैदा किया। हाँ? और हमने और आपने देखा है कि नीतीश कुमार कैसे सीना तान कर खड़े हो गए थे जब डीएनए की बात आई। तब उनके साथ प्रशांत किशोर थे, रणनीतिकार थे। और छोड़िए, देखिए पटना यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज का कार्यक्रम याद कीजिए। नीतीश कुमार राज्य का हक मांगने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल है, लेने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल है। और आज तो उस तरीके का भाषण करते हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, दे ही न दिए हैं जी, देते देंगे ही न जी। तो आज तो यह है कि जैसे लग रहा है कि आप कृपा के पात्र बन गए। आज हाँ आप बिल्कुल। हाँ, आज आप लेने के लिए जो बिहार का हक,
केंद्र हमें कोई भीख नहीं देता है। केंद्र तो हमारे पैसे से, यदि हम बैंकों में जमा और साख की बात करेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे प्रदेशों की तरक्की हो रही है। बैंक हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारे जमा पैसों के एवज में बिहार के लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है, कम दिया जा रहा है। और वहां उन प्रदेशों में जो प्रदेश तरक्की कर चुके हैं वहां सीमा से अधिक दिया जा रहा है। तो बात तो हक लेने की होनी चाहिए थी, और लगता ऐसे है कि हम भीख मांग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही दिशा में कहा कि जो सीडी रेशियो है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार में बैंकों का, भाई बिहार 4,61,000 रुपया जमा करता है, उसके हिस्से में लोन कितना मिलता है? 1 लाख हमारा ही पैसा, और वो कहां चला जा रहा है? आंध्रा को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को। ये कौन सा है भाई? ये दूसरे राज्यों को चला जाता है। उस पैसे पर तो बिहारियों का हक है ना। वो बैंक जो है वो भेदभाव करती है, तो कौन सी लाचारी व्यक्त करने की जरूरत है? दूसरी चीज, अगर बिहार ने कभी 39 सांसद दिया, कभी 30 सांसद दिया, तो बिहार ने तो आपको मजबूत किया। बिहार के ताकत के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू के, ये मैं कहता हूं, ठीक है विपक्ष उसके लिए बैसाखी शब्द प्रयोग करती है, मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू नायडू के सहयोग से अभी केंद्र की सरकार चल रही है। इसमें गिड़गिड़ाने जैसी कोई बात तो है नहीं। आपका अधिकार है, आपका हक है, और आप उस हक और अधिकार के लिए नीतीश कुमार इस तेवर के लिए नहीं जाने जाते थे। वो बात करते थे और बड़ी स्पष्टता में बात करते थे। आज तो मंच से, आज भी मैंने देखा जमुई में कह रहे हैं कि भाई आप लोग खड़ा होकर के इनका अभिनंदन कीजिए, इनका नमन कीजिए, इनका स्वागत कीजिए। भाई क्या हाथ उठा करके इनका नमन कीजिए? 13 तारीख को भी वही बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, बिल्कुल उनका अभिनंदन और स्वागत हम बिहार की धरती पर आएंगे, ये हमारी संस्कृति रही है, हम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जिस लहजे में वो कह रहे हैं, और ये तो बिल्कुल आपने कहा, मैं आपकी ही बात को दोहराता हूं कि ये तो देंगे ही ना, करेंगे ही ना बिहार के लिए। अगर देंगे ही करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आपने कितना विनम्रता से मांगा था। जिस विनम्रता से आपने मांगा था, उससे भी कोई विनम्रता का शब्द हो सकता है क्या? और प्रधानमंत्री जी ने आपके तरफ नोटिस तक नहीं लिया, आपको तो नहीं मिला। तो देखिए, बिहारी स्वाभिमान और बिहारी अस्मिता को तो कहीं ना कहीं से इस तरह के चीजों से प्रभावित तो होता है, पीड़ा तो होती है कि हम जब हमारे मुख्यमंत्री, जब इसी जेडीयू के मदद से केंद्र की सरकार चल रही है, तो हम अपने अधिकार की बात करेंगे। और ये मगध साम्राज्य रहा है, लिच्छवी गणतंत्र रहा है, जिसका एक पौराणिक इतिहास रहा है। और नीतीश कुमार एक बड़े सुलझे, बड़े संजीदे, एक लंबे दिन तक, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ये लड़ने वाले नेता रहे। लालू प्रसाद यादव के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जब उनका जिन निकल रहा था, उस समय संघर्ष के वाहक बने थे नीतीश कुमार और लड़े थे लालू प्रसाद जी से, अलग पार्टी बना दी थी। इसके लिए जाना जाता है। जब लगा कि नरेंद्र मोदी जी एकदम कट्टर हिंदुत्ववाद की तरफ बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि हम उस स्टैंड के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, आप इसको कीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम कम्युनलिज्म के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हमें वोट मिले ना मिले, लोग हमारे साथ रहे नहीं रहे। तो आज जो ये जो इनके जो बेचैनी और इनकी जो लाचारी, और आज तो हम कहेंगे कि सफाई। पहले तो ये कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, अब हम ये गलती नहीं करेंगे, वो सब गड़बड़ सड़बड़ करता है। तब तक बात तो लग रही थी कि नीतीश कुमार जी अपनी सफाई देना चाह रहे हैं। आज तो इन्होंने साफ तरीके से कहा कि नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे, हमसे करवाया गया। मतलब क्या ये निर्णय भी आपके नहीं थे? सोचिए नीतीश कुमार कहां से कहां पहुंच गए और कैसे पहुंच गए। हमने नीतीश कुमार का वो तेवर, जब लालू यादव के खिलाफ बोलना, और देखिए चाहे आप उस लड़ाई को जिस रूप में याद कीजिए, नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी और जीती, कितने कठिन संघर्ष हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी मैदान नहीं छोड़ा था। और आज आप बिल्कुल इस तरीके से नतमस्तक जैसे लग रहा हो कि बिल्कुल, क्या आप देखिए, आज आप इस सच्चाई को जानते हैं, नीतीश कुमार को भी पता है इसके बाद भी कि जिधर नीतीश कुमार होंगे उधर ही बिहार होगा।
आगे क्या 2025 में हमें नहीं पता, लेकिन बीजेपी कभी अकेले यहां लड़कर, और जब वो अकेले लड़कर जीतने का प्रयास की तो किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी। जब महागठबंधन बन गया, नीतीश लालू एक हो गए, कांग्रेस एक हो गई, तो नीतीश कुमार की वो ताकत, और नीतीश कुमार अपनी ही ताकत को भूल जा रहे हैं, और इस ताकत को भूलने के कारण देखिए देश दुनिया, मुझे कल पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट तक में लोग जब यह पूछ रहे थे कि आपके मुख्यमंत्री बार बार ऐसा क्यों करते, हम इसका क्या जवाब दें, मुझे खुद समझ में बात नहीं आती। यह भी नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी बहुत बड़े साधु संत महात्मा हो गए, या इतने उम्र में अधिक हो गए कि आप पैर छू रहे हैं, और केवल नरेंद्र मोदी ही क्यों, पिछले दिनों आपने देखा आर.के. सिन्हा का पैर छू लिया, इसके पहले इंजीनियर का पैर छूने पर गए थे, वह नीतीश कुमार जिसकी तुलना की जाती थी कि भाई नीतीश कुमार ने आंख तरे दी तो आप समझ लीजिए सब कुछ खत्म, तो आंख से फैसला होता था, और अब क्या हो रहा है। नहीं, चीजें तो इनके हाथ से निकली है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं, और नीतीश कुमार जी इतने कमजोर हो गए हैं जिसकी वजह से इनको सफाई देनी पड़ रही है, ये मैं नहीं सोचा था। लेकिन आज की सफाई के बाद चीजें स्पष्ट हो गई है कि वो अपनी लाचारगी, अपनी बेचारगी सार्वजनिक मंच से साझा कर रहे हैं। तब उनको बोलना पड़ा कि हमसे लोग करवा दिया। भाई मुख्यमंत्री आप, सर्वे सर्वा आप, निर्णय आपका, आप ही सब कुछ तय करते हैं, कौन करवा देगा आपसे बिना आपकी इच्छा से। और अगर इसने करवा ही दिया और आपने एक स्टैंड ले ही लिया, तो फिर इसके बाद गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है, सफाई देने की क्या जरूरत है। 2014 में लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करती है इस बिहार में। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार जी जब किनारे कर लेते हैं, आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति विधानसभा में होती है, बिहार उसका गवाह है। जब आपको अपनी ताकत पता है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे तो उनकी सरकार बनेगी, हम जब आरजेडी के साथ होंगे तो उनकी सरकार बनेगी, फिर इतनी कमजोर अपने को बताने की जरूरत क्या है। और दूसरी बात, आप सत्ता के लंबे दिनों तक रहे, 95 से करीबन केंद्र में मंत्री से लेकर के और बिहार के मुख्यमंत्री तक, एक लंबा कालखंड आपका संसदीय जीवन का भी और सरकार में रहने का भी, दायित्व संभालने का भी, फैसला लेने का और निर्णय लेने का भी। फिर आप अपने को इस तरह से बेबस और लाचार बता रहे हैं, ये बात तो किसी बिहारी को समझ में नहीं आ रही है। कहा जाता है ना कि हम अपने स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का और कोई ऐसी नौबत भी नहीं आ रही है। अगर प्रधानमंत्री जी ने 59,000 करोड़ का फंड दिया आपके बजट के प्रोविजन में, आज भी 6,500 करोड़ का दिया, तो वो दे रहे हैं तो कोई वो बिहार के लिए वो दे रहे हैं, वो कोई हम पर उपकार थोड़े कर रहे हैं। ये तो बिहार का हिस्सा है, अधिकार है। जिस अधिकार के तहत आप बिहार को दे रहे हैं, आप अन्य राज्यों को भी देते हैं, आप बिहार को भी दे रहे हैं। हमारा पॉपुलेशन देख लीजिए, हमारी जरूरतें देख लीजिए। तो अगर आप दे रहे, दरभंगा में अगर एम्स आपने दिया, तो जम्मू कश्मीर में इसके पहले आप 2 एम्स दे चुके हैं, जिसका क्षेत्रफल और जिसकी जरूरत देख लीजिए। और बिहार में तो वो जो तटबंधों पर जिंदगी जीता हुआ बिहार, और उत्तर बिहार जो बाढ़ की विभीषिका और प्राकृतिक आपदा झेलता हुआ बिहार को अगर एक एम्स आपने दिया, तो फिर इसमें क्या है भाई, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के सहयोग से एक वाजपेयी जी ने एम्स दिया था, फिर देखिए दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स दिया है। आप लोग खड़ा होकर के हाथ उठा करके इनका नमन कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप राज्य के ही मुखिया हैं, लेकिन आपके प्रति भी बिहारियों के मन में न केवल सम्मान है, बल्कि बिहारी के स्वाभिमान भी आप, और स्वाभिमान जब आप हैं तो बिहार आपसे उम्मीद करता है उसी लहजे में, उसी स्वाभिमान के साथ आप बात कीजिए। अगर उस स्वाभिमान के साथ नहीं बात कीजिएगा, लाचारगी में, बेबसी में, लग रहा है कि गिड़गिड़ा रहे हैं, उस अंदाज में अगर आप बात कीजिएगा, लोग इसको विनम्रता नहीं मानेंगे। लोग कह दिए ना, अरे ये तो संस्कृति है, उसमें वो पैर छू दिए, एक बार पैर छू दिए, 2 बार पैर छू दिए। इस सार्वजनिक मंच से बार बार पैर छू करके, चाहे वो केंद्र में जब शपथ लेने का वो समारोह हो, एनडीए की बैठक में
एनडीए की बैठक में। वो एनडीए की बैठक में भी जिस तरह से वो तो वहां भी हमने देखा कि दरभंगा में भी प्रधानमंत्री जी उठ के खड़ा हो गए, बल्कि वही झेप गए, उनको नहीं लगा। संजय जी आज नीतीश कुमार ने जो कहा उसके तो आशय भी निकले ना, उसके अर्थ भी निकले ना कि जेडीयू के भीतर दो धरा है। एक धरा है जो महागठबंधन का हिमायती है और दूसरा धरा जो है एनडीए का हिमायती है। यह बात तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दी कि मैं किसी के कहने पर उधर चला गया। तो नीतीश कुमार की इच्छा के बावजूद दो धरे हैं। और जो कई पॉलिटिकल पंडित इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि यदि नीतीश कुमार और कमजोर होंगे, उनकी सेहत और खराब होगी, तो जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा। तो अब तो यह स्पष्ट है कि यहाँ दो धरा है। एक धरा है जो नीतीश कुमार को लालू यादव की ओर ले जाना चाहता है और दूसरा धरा जो है वह बीजेपी के साथ, जब जिसकी ताकत चल जाती है वह फैसला करा लेता है। निश्चित रूप से और इसको नीतीश कुमार जी अपने ही मुख से बोल करके इसको साबित भी कर रहे हैं। इसको अगर मंच से बोल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप अपने पार्टी पर जो आपका एक अधिकार है, आपके ही अनुसार निर्णय होते हैं, इसके प्रति तो आप ही संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने तो बीच में तो नाम भी आए थे ना कि अगर वो राजद गठबंधन में गए थे तो उन्होंने नाम लिया था कि किनके कहने पर हम वहां गए थे। वो तो बोल दिए थे कि हाँ इनके कहने पर हम वहां गए थे, उस गठबंधन में चले गए थे। और जब एनडीए गठबंधन में गए तो किसके कहने पर गए वो ललन सिंह ने बता दिया था। हाँ, और एनडीए गठबंधन में किसके कहने पर गए वो ललन सिंह बता दिए। तो भाई कैसी पार्टी है, और आपका जो विजन, आपका जो बोलने का तरीका, चूंकि माना जाता था कि नीतीश कुमार जी से बात निकलवाना बड़ी मुश्किल है। वो क्या सोचते हैं उनके बारे में उपमा दी जाती थी कि वो दाहिना हाथ को भी नहीं पता है कि बायां हाथ क्या करेगा। तो आपके एक्शन, आपकी जुबान पर इतना आपका नियंत्रण था कि सामने वाले को भांपना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि आप क्या चाहते हैं, क्या किए हैं लेंगे। लेकिन जब आप अपनी ही जुबान से सारी बातों को बता रहे हैं, और एक बात तो आपने शुरू में कहा, बिल्कुल सही कहा, लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नीतीश कुमार को हम लोग पहले नहीं देखते। और जिन बातों के लिए पढ़ रहे हैं ना, उन बातों को पढ़ना आवश्यक है ही नहीं। वह तो भाई देखिए, वो नीतीश कुमार आंकड़े याद रखते थे। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के भाषण को लाइव किया जाना था। जब वो चुनावी तैयारी का आगाज कर रहे थे तो बात हुई थी 40 मिनट की, और 1.5 घंटे से अधिक नीतीश कुमार लगातार बोलते चले गए, बिना कोई कागज, बिना कोई पुर्जा, और इस तरीके से आंकड़े याद थे। और अब तो हर बात में और वाक्य पूरा ही नहीं हो रहा है जो कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं कि एक तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और आप देख रहे होंगे कि हर भाषण में रिपीटिशन होता है। कोई नई बात, बिहार के लिए कोई नया विजन, बिहार की बेहतरी के लिए कोई आइडिया, इसकी वो बात अपने मंचों से करते हुए नीतीश कुमार नहीं दिखते। जबकि दिखते थे, लगता था कि नीतीश कुमार अगली बार, अब तो वो पुरानी गीत को ही गाते रहते हैं। हमने क्या किया है, हमने ये किया, हमने वो किया, आपको पता है ना ये सब कुछ हमने ही किया है। बिल्कुल आपने किया है, पता है बिहारियों को। आगे आप क्या करने वाले हैं, अभी भी तो मुखिया आज आप ही हैं, आगे भी मुखिया आप ही रहेंगे। इसको कहने की क्या जरूरत थी भाई। तो नीतीश कुमार लिखा हुआ, जिसको कहते हैं कि पहले से ही कोई लिखा हुआ भाषण, वो स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं, कोई नई बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी के मंच से ये 2 दिन में बड़ा नजदीक से उनको सुनने का मौका मिला उनके भाषण को। वही बात मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रधानमंत्री जी तो करेंगे ही, इनको आप लोग नमन कीजिए, हमसे जो गलती हो गई अब उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे। और आज तो उन्होंने कह ही दिया कि कुछ लोग हमसे गड़बड़ करवा दिया। भाई आपसे गड़बड़ करवा लिया, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आप गड़बड़ कर दिए, आपने कर दिया। हाँ बिल्कुल, आपसे गड़बड़ करवा लिया और आपने गड़बड़ कर दिया। तो बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री पर बिहारियों को भरोसा होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से अब आगे कोई गड़बड़ नहीं करवा लेगा।
तो अगर आप गड़बड़, और अगर आपने गड़बड़ कर भी दिया तो सार्वजनिक मंच से किसको समझाने की कोशिश कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सफाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल तो वहीं जाकर के हर बिहारी के मन में अटकता है। आपका स्टैंड था, एक स्टैंड आपने लिया और एक स्टैंड के तहत आपने भारतीय जनता पार्टी से किनारे किया। एक स्टैंड आपका है जो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन ये सवाल पूछ कौन रहा है? सफाई तो खुद आप दे रहे हैं। तो सफाई अगर आप दे रहे हैं, जितनी बार आप पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झेप जाते हैं। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति झेप जाएगा ना। अगर उम्र को देखिए, एक माना जाता, हम लोगों के भी पिताजी ने अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को यह संस्कार में सिखाया था कि उनको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। हम लोग करते भी हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी की उम्र और नीतीश कुमार जी के उम्र में कोई बहुत बड़ा अंतर तो मैं नहीं मानता हूं। नहीं, बिल्कुल एक साथ, हाँ, एक साथ आप लोग कंटेम्पररी रहे हैं। अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नहीं, गुजरात आप पहले प्रदेश कितना, मुख्यमंत्री बन गए। आप मतलब आप पहले मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। आप तो 2000 में मुख्यमंत्री बन गए जी। आप पहले मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद केंद्र में मंत्री आप पहले थे जी। केंद्र में मंत्री आप पहले थे, बिहार में मुख्यमंत्री पहले बन गए। तो आपका एक लंबा संसदीय जीवन रहा है। सरकार के मुखिया के तौर पर आप रहे हैं। विभाग के बड़ी जिम्मेवारी आपको सरकार में दी गई है। फिर कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से बार बार जाकर के पैर छू करके और लाचारी व्यक्त कर रहे हैं? उस एनडीए के बैठक में भी उस भाषण को आपने सुना होगा, मैं तो चाहता था 2 दिन पहले ही समर्थन पत्र दे करके सरकार जितना जल्दी केंद्र की बन जाती। मतलब कि जो मैं समझ पा रहा हूं, और आपको याद होगा उस समर्थन पत्र पर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं 2 बार हस्ताक्षर किए थे। 2 हस्ताक्षर, बिल्कुल हाँ। 2 बार। हाँ। ये आपको विश्वास दिलाने की इतनी जरूरत क्यों पड़े? क्या नीतीश कुमार डर गए हैं, या नीतीश कुमार मानसिक तौर पर इतने, या नरेंद्र मोदी बार बार आपसे पूछते हैं कि भाई नीतीश जी इधर ही रहोगे ना, उधर नहीं जाओगे ना? यह भी बता दीजिए कि हाँ, आपसे नरेंद्र मोदी पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं आपसे नरेंद्र मोदी, तब जाकर के आपको सार्वजनिक मंच से सफाई देनी पड़ती है कि नहीं नहीं, मैंने तो 2 बार गड़बड़ कर दिया है, हमसे गड़बड़ करवा लिया लोग, अब हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी से इन चीजों से बचना चाहिए। आप बिहार के केवल मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि बिहारियों के स्वाभिमान भी। और बिहारी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। हम लोग अब हवा में जीने वाले लोग हैं। वोट दिया, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, सभी के आप मुख्यमंत्री हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पूरे संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के भी मुख्यमंत्री हैं, सीपीआई एमएल के भी मुख्यमंत्री हैं, प्रशांत किशोर के भी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपका एक सम्मान है। मैं एक छोटा सा छेपक आपको बताना चाह रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी विदेश और उन्होंने ब्रिटिश राजकुमार से हाथ मिला ली थी, और लोहिया जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठा दिया था कि माननीय मिस्टर गांधी, आप केवल भारत की प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि भारत के महिलाओं का सम्मान भी है। और क्या कोई भारतीय महिला किसी पर पुरुष से हाथ मिलाती है क्या? आपने इसके लिए, हाँ, भारत के सम्मान के साथ आपने खिलवाड़ किया है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी मांगी थी, कही कि हाँ, अगर लगता है कि भारतीय स्वाभिमान का इस पर असर हुआ है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट्स में है। भाई, आप नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार जाकर के अपने हम उम्र का, अपने वैसे व्यक्ति का जिनके साथ आपका भी एक राजनीतिक कैरियर रहा है, उनको पैर छू करके क्या बतलाना चाहते हैं भाई? और ये बतला करके, अपनी सफाई दे करके क्या बतलाना चाहते हैं? ठीक है, आपके निर्णय थे, वो निर्णय सही थे, नहीं निर्णय सही थे, बिहार तो आपके साथ खड़ा है। बिहार, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपको वोट दे ना दे, बिल्कुल आपने सही कहा, सारा बिहारी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आपका सम्मान कर रहा है। तो बिहार के सम्मान और बिहार के स्वाभिमान, ये दोनों का
आप प्रतिनिधि हैं, इस बात को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। और शायद सफाई कोई अगर मांग भी रहा है तो नीतीश कुमार इस तेवर के लिए नहीं जाने जाते थे कि उनको सफाई देनी पड़ती। कौन सी सफाई देनी है भाई, जब पता है आपको कि आपके बिना बिहार की झुकना सत्ता। नहीं जानता है, बिहारी झुकना नहीं जानता है, बिहारी जीतना जानता है। करगिल की लड़ाई में अंतिम लड़ाई बिहार रेजिमेंटल सेंटर ने जीता था संजय जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही आपने जिसको कहते हैं ना कि रोमांचित कर देने वाली बात कही कि बिहार तो लड़ना जानता है, झुकने वाला तो कभी बिहार रहा ही नहीं। और अतीत उठा करके देख लीजिए कि बिहार का चाहे वो कोई भी बड़ा राजनेता हो या अदना कद का व्यक्ति हो, स्वाभिमान पर जब उसकी चोट लग जाती है तो वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है। एक बार क्या, सत्ता को कई बार लात मार देती है बिहार के जो लोग रहे हैं। इसी नीतीश कुमार ने जब डीएनए को चुनौती दी गई तो 2015 में नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भाजपा को दिखाया कि यदि आप बिहार के डीएनए को चुनौती देंगे तो बिहार में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं ना भाई, इसी बिहार में ना जयप्रकाश, जिनको इंदिरा गांधी क्या कहती थी सबको पता है। लेकिन जब करप्शन का मामला आया, जब तानाशाही का मामला आया, जब इमरजेंसी लगाई, जयप्रकाश जी ने कहा कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर आपसे हम समझौता नहीं करेंगे। और ये सम्मान पर चोट है, और यही बिहार ने अंगड़ाई ली थी और बदलाव का वाहक बना था बिहार। तो बिहार तो सम्मान, स्वाभिमान, लड़ने भिड़ने वाला ये प्रजाति के रूप में जाना जाता है बिहारियों। और आप उस बिहार में, और नरेंद्र मोदी जी आकर के अगर दे रहे हैं बिहार को योजनाओं की सौगात ही दे रहे हैं, कोई उपकार बिहार पर नहीं कर रहे हैं, वो उनको देना ही चाहिए। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, क्या वो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बिहार देश से कहीं अलग थोड़े है। लेकिन नीतीश कुमार जी को भी मैं समझता हूं कि इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। कोई सफाई उनसे मांग रहा है, या नीतीश कुमार जी इतने लाचार, इतने बेबस, इतने परेशान हैं कि उनको लगता है कि ये निर्णय मेरे नहीं थे, कोई और ने निर्णय करवा दिया, इस वजह से बार बार सफाई दे करके अपने को मिस्टर क्लीन या अपने को बचाना चाहते हैं भाजपा की नजरों में। चूंकि आज तो उन्होंने कह दिया कि मैं वाजपेयी जी के साथ भी था, हम तो लगातार आपके साथ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमसे गड़बड़ करवा लिया। शायद नीतीश कुमार जी अपनी लाचारी ही मंच से व्यक्त कर रहे थे, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। हाँ, नीतीश कुमार जी बिहार के आन बान शान को बरकरार रखिए। बिहारी झुकता नहीं है, बिहारी जीतता है और चुनौतियों का मुकाबला करता है। और बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, बिहार का बहुमत आपको प्राप्त है, और जब तक बहुमत आपको प्राप्त है तो लड़कर बिहार के लिए हासिल कीजिए, झुककर। बहुत झुकना ठीक बात नहीं है। और जब बार बार सफाई दी जाती है तो लोग यह भी मानते हैं कि मन में कहीं कुछ और भी खोट है क्या। तो बिहार की बात हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।